भैया देखिए, योगी जी ने विधानसभा को पैसा दिया है विधायक जी को कि आप सांड पकड़ाइए, तो हमारा विधायक सांड पकड़ाए नहीं तो गलती बाबा कैसे है? वहाँ पर सांड पकड़ने, एक सांड पकड़ने के लिए 200 लोग लगे और सांड को नहीं पकड़ पाए। बताइए कहाँ छोड़ा। इनसे भी जुड़ते हैं, काफी वरिष्ठ हैं और समाज में एक्टिव हैं और समाज को देख भी रहे, पूर्व प्रधान भी हैं। तो क्या हाल चाल है चाचा, यहाँ से किसका माहौल बेहतर देख रहे हैं? बताइए, देखिए अभी लोकसभा चुनाव हमें कोई न बताओ, तर्क हम 40 साल हो गया अलग तब तर्क लगा के गाई थी। हमें न बताओ आया हवा तो यही। अरे आप जितना देर सुनाएंगे हम सुन लेंगे। और बताइए, यहाँ इतने लोग सुनने वाले हैं, हमारे भाई लोग सब खड़े हैं। दो लाइन पढ़े यहाँ, जो कुछ भी पढ़े आपसे ज्यादा नहीं है। अच्छा पुरुषों का बताया। जय जगवंदन देवकी नंदन राधा मोहन जसोदा नंदन नंद के लाला दीन दयाला जय पटपाला बनवारी बंसी वाले रहर सुझाया खीर चौराया गम कोट पड़ा काल इंदी नाथ आया कालिया नाथ कई नाव बताए। आपने अभी हमने गिना तो नहीं फिलहाल आपने, लेकिन गिराया हमारे हिसाब से 12-13 नाम के आसपास आपने गिरा। एक नाम है, आपने नाम तो एक ही लिया, उन्हीं का सारा नाम है। एक नाम आपने तो क्या आप उसमें हमको निकालते हैं, बता तो दिया। तो आप बताइए, चुनाव हम यहाँ पर राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, आप ये बताइए। हम राजनीति वाले मना ही न हुई। आप पूर्व प्रधान है, राजनीति करते हैं, ये तो सबको पता है। कुछ नहीं जाएंगे, कुछ राजनीति को नहीं। अच्छा, वो आप जो कह रहे थे कि यहाँ से जो है जिस तरीके से भाजपा 2024 में हारी है, उसको आप किस तरीके से बताओ? तो वो जान लिया। तो ये कैसे विश्व प्रसिद्ध हो गए? नहीं, हम कुछ कहा। चलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कहने का मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे लल्लू सिंह ने हारा है वैसे भी हार के जाएंगे। आपको कहने का मतलब यही है? अच्छा, हाँ, ब्राह्मण है ना। अच्छा, ब्राह्मण क्षेत्र के हैं, जमोलिया के निवासी हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जैसे वो लल्लू सांसद जी हार के गए, वैसे चंद्रभान पासवान जी भी हार कर यहाँ से जाएंगे। ब्राह्मण जी की ये आवाज है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर समझने के लिए इशारा काफी होता है, यहाँ की जनता समझ चुकी है। दुनिया अच्छा, हाँ चले, लेकिन हम जितावे जिम्मा नहीं ना, ये जिम्मेदार रही। अच्छा, आप लोगों के पास है, आ जाओ। हाँ अच्छा, क्या हाल चाल है, किसका माहौल बेहतर है? हाल तो बहुत बढ़िया है। हम पकड़े हैं, आप पकड़े, आप आगे आओ। बिल्कुल आगे। हाल बहुत बढ़िया है। आप किसकी तरफ से आए हैं? हम किसकी तरफ से आए हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मतदान हमको नहीं, मतदान आपको करना है। हाँ, बताइए फिर। अरे हम क्या कह रहे हैं कि आप किसका माहौल बेहतर है? बीजेपी को वोट देंगे हम। बिल्कुल आप दीजिए, वहाँ का मत है, यहाँ पर बेहतर है माहौल। हाँ, बीजेपी जीत रहा है। बीजेपी। अरे यहाँ प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी चाहे जो हो, हमको मोदी योगी से मतलब है। हमको प्रत्याशी से मतलब नहीं है। तब की लल्लू सिंह हार गए, ही अब ना हरियाणा आपकी चाहे जो हुए। अच्छा, हमें योगी। ऐसा क्या हुआ हार गए 2024? अरे कुछ गड़बड़ी थी। क्या गड़बड़ी थी? किसी जनता के बीच में आए नहीं। वो जान रहे थे ना, मैं तो जिला जीत लिया हूँ टिकट पा करके, तो जिला खत्म हो गया। अब आओ जनता के बीच में। अरे तो यहाँ का तो अखिलेश यादव ने अवधेश जी को, अरे वो कुछ नहीं किए भैया। आगे अखिलेश यादव सिर्फ अपनी बिरादरी को करते हैं, हमारे डॉक्टर साहब को। उन्होंने तो पीडीए का नारा दिया है। अरे ईडीए पीडीए सब गई। कहाँ गई? वो गई सब। अरे कहाँ गई, वही तो हम पूछ रहे हैं। पीडीए ना मालूम है ना, यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ईडीए पीडीए कुछ नहीं है। अरे यहाँ पे दलित बाहुल्य पार्टी में 30% ब्राह्मण भी हैं, इसको भी नोट करके रखिए। अरे आप बीजेपी पार्टी में कम से कम 50% यादव भी है। ये बेरादर है, यादव है। मत करो, बताइए 25% तो है ही है। सुनिए, हम बीजेपी में सुनिए, ये कभी नहीं है। कुछ किया है भाजपा ने, काम वाम किया है भाजपा ने कुछ? अरे क्या कर रहे हैं लोग चर्चा करते हैं कि जानवरों की समस्या बहुत ज्यादा हावी है। अरे सुना बताई ही नहीं है, बताइए ना जानो। अरे
मोदी योगी ना छोड़े, आज तू ही नहीं छोड़े ही। क्यों छोड़े? सरकार की जिम्मेदारी है ना। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है। चारा देता है, भूसा देता है। एक गौशाला में 16 जानवर है, 1600 जानवर है, 300-500 जानवर का चारा आता है, कहाँ से पूरा कर दे गौशाला चलाने वाले? गौशाला आप दीजिए ना, आप पत्रकारी कर रहे हैं, कुछ खर्चा वर्चा आप दीजिए, जनता दे, जनता छोड़े है। आरोप लगा रहे लोग 300 रुपए की चरी 1000 रुपए में खारिज की जा रही है क्विंटल के हिसाब से। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ये भ्रष्टाचार हम ही तुम ही आप कर रहे हैं। अरे कोई तो कर रहा है, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं। भैया देखिए, योगी जी ने विधानसभा को पैसा दिया है विधायक जी को कि आप सांड पकड़ाइए, तो हमारा विधायक सांड पकड़ाए नहीं तो गलती बाबा कैसे? अरे तो बाबा की गलती नहीं तो प्रत्याशी आप बाबा को चुन रहे हैं, विधायक आप बाबा को चुन रहे हैं। सुनिए, जब हमारा विधायक बनेगा तो सांड सब खत्म। अभी देखिए एक भी सांड रोड पे नहीं है। आज के 2 साल पहले 2022 में ही आज ना 2022 में आज जीते भैया। सांड अभी योगी जी का आगमन हो रहा था, अभी आगमन हो। सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगी है, सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगी है रोड से हटाने के लिए। सुनिए, अभी योगी जी का आगमन हरनटीनगंज में हो रहा था। ब्रिजभूषण सिंह सल्ले उनका खेल मैदान है, ठीक है। वहाँ पर सांड पकड़ने, एक सांड पकड़ने के लिए 20 लोग लगे और सांड को नहीं पकड़ पाए। बताइए कहाँ छोड़िए, कहाँ छोड़ दिए दादाजी? कहाँ छोड़े? अगर पकड़ेगा जी, आप बता रहे हैं सांड पकड़े जा रहे, कहाँ? भैया सुनिए, ये लोग व्यक्तिगत छोड़े, आपको पड़िया पड़वा ना दिखा। अरे पड़िया पड़वा में गाय दिख रही है, गौ माता है, रोड पर सब पकड़, सब सड़क पे सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगी है। अरे भाई आएगा कहूँ एक आध 2 छोड़ दे। आपको कितने देखने हैं? आपको कितने देखने हैं? आपको कितने देखने हैं? ऐसा ही सब खत्म, कितने देखने हैं? हमारा विधायक बनने दीजिए रोड पे। आपके 2 साल पहले आप ही का विधायक था, 22 में यहाँ अवधेश प्रसाद दोबारा जीते, 5 साल बाबा गोरखनाथ विधायक रहे हैं। उस समय जानवर ज्यादा नहीं थे, 2022 तो आरोप लगा कि वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर सिर्फ SC का मुकदमा लिखा है, तो इसीलिए तो हार गए, इसीलिए हार गए बाबा। कट गया। आप बताइए, बाहरी फिर से लाके यहाँ बहुत अच्छा दे दिया गया। बाबा के जाने से चुनाव यहाँ बीजेपी के एक तरफा हो गया। अच्छा, हाँ, यहाँ क्या समाजवादी पार्टी लड़ाई में नहीं लड़ेगी तो है, लेकिन देखिएगा चुनाव के बाद, आज के बाद पता चलेगा। वो तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, 8 तारीख को जो है आएगा यहाँ पर परिणाम, तो सबको पता चल जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हम यहाँ पर ये मिलके, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, यहाँ का जो इतिहास है जी, बीजेपी एक बार यहाँ से जीती है जी 2017 के चुनाव में। हाँ, उसके बाद पहले भी जीती है। तो यहाँ जो विधानसभा है, विधानसभा में ज्यादातर समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। जी जी। और तो जनता है, कुछ जो कहना है इनको, ये कह रहे हैं, ये अलग बात है इनकी। ये व्यक्तिगत जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं। बाकी यहाँ पे समीकरण जातीय समीकरण है। यादव बाहुल्य क्षेत्र है, तो यादव, मुस्लिम और पासी समाज का 50% आदमी भी यदि जुड़ जाता है तो कोई हरा नहीं सकता है। समीकरण यही है, जातीय समीकरण है यहाँ से, इसलिए यहाँ की सीट हार्ड सीट बनी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अच्छी जीत होगी यहाँ पे। हमारे साथ कुछ महिला लोग भी हैं, हम उनसे अगर कुछ बात करें, 2 मिनट बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते जी, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। आप भी मतदाता हैं? जी नहीं, मैका है हमारा यहाँ पे। हम रहने वाले कानपुर के हैं। अच्छा अच्छा। तो कानपुर का भी राजनीति, अभी विधायक की चुनाव वहाँ पे भी था, सीसामऊ विधानसभा से। तो वहाँ पे इरफान सोलंकी जी की वाइफ जीती है सपा से। जी। और उसके पहले भाजपा का ही सरकार वहाँ पे भी था। इस समय कानपुर के विधायक वहीं से अब हुए समाजवादी पार्टी के। जी, इरफान सोलंकी की वाइफ जी हुई है, और वही रुझान यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि शायद समाजवादी पार्टी की ही। जी, अगर देखिए, जैसे कि आप एक महिला हैं, मैं आपसे एक इन सब चीजों से हट के एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कितना आप देख रहे हैं सरकार महिलाओं को सुरक्षा को लेके, या महिला के प्रति कितना ज्यादा सरकार को आप देख रहे हैं, कितना आप आंक रहे हैं कि कितना सही चल रही है? नहीं, सरकार तो एक हिसाब से ठीक ठाक चल रही है, लेकिन उसमें महिलाओं को जो जिनको मिलना चाहिए फायदा, वो फायदा मिल नहीं पाता है। वो बीच के जो खाने वाले होते हैं वो ले जाते हैं। ये तो सरकार की योजना है। देखिए, महिला सुरक्षा, जो जमीनी नेता अपने से जुड़ा हुआ है, अगर उसके जमीनी नेता की वजह से अगर वो अपने जनता को देखती है, जिनकी वजह से वो विधायक बनते हैं, संसद बनते हैं,
वो अगर जमीन पे उतर के अपने हिसाब से देखते हैं तो शायद वो जो लाभ सरकार देती है तो वो सरकार लाभ मिल पाया हम तक। जैसे कि महिला सुरक्षाओं पे देखे, अगर देखा जाए लगातार महिलाओं के साथ तमाम तरीके की घटनाएं घटे, कहीं रेप की घटना हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, तमाम तरीके, इसको आप किस तरीके देखें, कितना सरकार कामयाब है इस मुद्दे पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? सर ये तो देखा जाए कि महिलाओं में सुरक्षा तो पहले भी ऐसा कुछ था, आज ये भी दिल्ली वाला बदलाव तो जनता ने इसीलिए, हाँ दिल्ली वाला भी सिस्टम आपको पता होगा, कानपुर में, उन्नाव में, हर जगह ऐसा नहीं है कि सुनने को नहीं मिलता है, सुनने को आज भी मिल रहा है। जैसे बड़े-बड़े कांड अयोध्या में अभी आपके कांड हो रहे हैं लगातार जो है, तो सुनने को तो आज भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेके भी सरकार अभी इतना फेल नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव आपको चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो शिक्षित तबका है, अगर हम बात करें एक शिक्षित तबका की, जो पढ़े लिखे औरतें हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखती हैं। जी अभी भी दिखती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 8 बजे के 9 बजे के बाद में रात में महिलाएं निकलना अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती हैं। और जहां तो जैसे कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं समझती हैं। जैसे आज भी उनको खेत जाना है, जानवर वगैरह गाँव में रखते हैं, गैया है, भैंसियां हैं, तो वो आज भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती हैं। सिटी के मुकाबले देखा जाए तो वो अपने आप को सुरक्षित और सक्षम अपने आप में हो चुके हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा और उसका भी प्रभाव दिखता है, कहीं ना कहीं अगर शिक्षा है, शिक्षित है, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। जी। तो महिला अगर देखा जाए, महिला की शिक्षा के रूप में अगर शिक्षित यहाँ पे देखा जाए शिक्षा व्यवस्था को महिलाओं के, तो कहीं ना कहीं इस पर भी कहीं ना कहीं काम होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्योंकि जो जमीनी नेता हम लोगों से जुड़े हुए हैं वो तक हम लोगों का ध्यान नहीं दे पाते हैं, कि जिनसे हम लोग वोट देते हैं और उन बनते हैं, तो उनको ये चीज चाहिए कि उनको भी खुद अपने जनता में जब वोट मांगना होता है तभी नजर आते हैं। उसके बाद उनके जनता को क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, वो कभी नजर नहीं आते हैं। फिर जब वोट मांगना होता है तभी ही नजर आते हैं। जी, तो जैसा कि आपने देखा, हम इस समय मिल्कीपुर की अयोध्या की ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट थी और यहाँ पर हम मौजूद थे। यहाँ पर लोगों के बीच चर्चा हुई। आपको यहाँ पर दोनों पार्टियों के कहीं ना कहीं समर्थक दिखेंगे। और अभी स्थिति अगर बात की जाए, जमीनी हकीकत की बात की जाए, तो तमाम समस्याएं हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, महिला सुरक्षा का भी मुद्दा है, महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों की भी मुद्दा कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर चर्चा का विषय है, तो ये बड़ा मुद्दा के तौर पर माना जा सकता है। और यहाँ पर विकास के भी मुद्दे कहीं ना कहीं जनता के बीच में है। और अगर देखा जाए तो जनता अगर मतदान करने जा रही है तो कहीं ना कहीं उसके बीच में विकास के मुद्दे भी हैं। तो ऐसे में ये मिल्कीपुर की सीट जितने हार्ड देखी जा रही है, वो काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो चुकी है, चाहे वो भाजपा के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि उसको अपनी नाक बचानी है, क्योंकि वो 2024 के लोकसभा सीट में यहाँ से चुनाव हार चुकी है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे विश्व में उसकी किरकिरी हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, तो समाजवादी पार्टी की ये सीट रही है और लगातार अगर देखा जाए 2017 के चुनाव के पहले भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और उससे पहले अगर हम बात करें तो ये जिसका राजनीतिक धुरंधर, यहाँ के राजनीतिक भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय मित्रसेन यादव की कर्मभूमि रही है ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट। तो ऐसे में ये लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, जनता में इसकी सरगर्मी बढ़ रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ के चुनाव की, तो आपको माहौल अभी मिला जुला दिखाई पड़ेगा। किसानों की बात करें तो वो जानवरों से परेशान है। महिलाओं की अगर हम बात किया, जैसे आपने देखा होगा तो महिला सुरक्षा का भी मुद्दा काफी प्रचलित है विधानसभा सीट पर। तो ऐसे में ये लड़ाई काफी दिलचस्प मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। और मैं इस समय मौजूद था, ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट का हरिंटनगंज बाजार था और यहाँ पर लोगों से चर्चा हुई। और अगर आपको हमारी खबर पसंद आई और हमारी वीडियो में आपको कुछ आपके हिसाब किताब का दिखा, आपके अच्छे के लिए दिखा, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए लोकबंधु लाइव। नमस्कार।